मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, बल्लभगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, युवक की आग में जलने से मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मृतक के ससुराल। आपको बता दें कि ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। लगातार आप तक ये बड़ी खबर हम पहुंचा रहे हैं। मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। मोहना रोड पर डेड बॉडी रखकर जमकर नारेबाजी की गई और रोड को इस दरमियान जाम किया गया। पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। परिजनों को समझाने की यहाँ पर लगातार कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बनी हुई है। बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर है, युवक की आग में जलने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ससुराल पक्ष पर हत्या का यहां पर आरोप लगाया गया है। मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। आपको बता दें कि शव को रोड पर रखकर यह हंगामा किया गया, डेड बॉडी रखकर यह हंगामा किया गया, जिसकी वजह से आमजन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में फिलहाल पुलिस बल भी वहां पर तैनात की गई है। लगातार पुलिस समझाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो युवक की मौत से परिजनों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से आमजन भी बेहद ज़्यादा परेशान है, क्योंकि डेड बॉडी को रोड पर रखकर हंगामा करते हुए परिजन नजर आ रहे हैं। तो लगातार बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर मोहना रोड पर डेड बॉडी को रखकर हंगामा किया जा रहा है। लगातार हंगामा जारी है और ऐसे में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। लगातार पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रोड को जाम किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। लगातार लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये 18 तारीख को शाम को है। बबलू नाम का लड़का है, 30 वर्ष है इसकी उम्र। उच्चा गांव का रहने वाला है। ये आदर्श नगर में शादीशुदा है। तो इसकी पत्नी के साथ विवाद हो गया था और वो अपने मायके चली गई थी। तो आपस में इनका फ़ोन पे भी झगड़ा होता रहता था। उसके बात करने के लिए उसको लेने के लिए गया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। उनका वहाँ पे झगड़ा हो गया। तो हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे घर में आग लगा दी। तो मौके पर पुलिस पहुँची थी। तो शुरुआत में हमारे सामने आई थी दोनों पक्षों की तरफ से। लड़की वाले पक्ष की भी यहाँ आके हमारे घर में आग लगा दी और उधर लड़कों की तरफ से पता सूचना मिली थी भाई लड़के के आग लगी, उस वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल है। हमने फिर उसके 19 तारीख को बयान लेके मुकदमा दर्ज कर दिया था। जो दोनों पक्षों ने अब एक दूसरे पर आरोप लगाए वे हमारे घर में आग लगा दी। इसकी जाँच चल रही थी। इसी दौरान ये दिनांक कल 26 तारीख को इसका मृत्यु हो गई इलाज के दौरान दिल्ली में। तो इसका पोस्टमार्टम करवा के अभी इनका यही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो वही फरीदाबाद में 3 दिनों में कोरोना के 14 नए केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सीएमओ ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग सजग हो चुका है और लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे डोज नहीं लगवाए हैं और ऐसे में लगातार उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। नए वेरिएंट को लेकर उन्होंने कहा है कि ये नया वेरिएंट 25 साल से कम युवा वर्ग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में लोगों को सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और नियमों का पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फरीदाबाद में बीते 3-4 दिनों में कोरोना के मामलों में एकदम उछाल सा नजर आने लगा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता जी आइए उनसे जानकारी लेते हैं कितने मामले कब कब बढ़े और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। आपका स्वागत है सीएमओ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 4 दिनों से हमारे कोरोना के केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी। 4 दिन पहले 3 पेशेंट, फिर 6 पेशेंट, फिर 5 पेशेंट और कल 1 पेशेंट आया। हर चीज़ सेटल्ड है, लेकिन एक बार जब पेशेंट बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है, कहीं हमारी थर्ड वेव की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अपनी सेकंड डोज लगवाएं। आप लोग भी कहिए और एनजीओ और सबके थ्रू कहलवाइए कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी प्रेशर डलवाएंगे इस चीज़ के लिए कि वो सेकंड डोज लगवाएं, क्योंकि लोगों का बिहेवियर उस तरह का नहीं रहा है। खौफ ना होने की वजह से वो नए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, नया सेकंड डोज लगवा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग इस तरह का जो माहौल अभी देखने को मिला है, हम चाहेंगे कि ये फॉर टाइमिंग ही हो और ये आगे फिर रिपीट ना हो इस तरह के केस। तो ऐसे में आप किस तरह की सख्ती के मूड में दिखाई देता है आपका डिपार्टमेंट?
हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है। हम सारी जगह पर सेकंड डोज लगाने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर व्यापार मंडल लोग से भी बात हुई है, और जो फूड डिपोज होते हैं उनमें भी बात हुई है। बिना पूरी डोज लगाए लोगों की एंट्री फैक्ट्रीज़ में बंद करें। सबका दोनों डोजों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लें, और दुकानदारों के ऊपर भी, दुकानदार और वर्कर का भी दोनों डोज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी करने का कहा गया था। 20 तारीख से डीसी साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि हम थोड़ा चालान काटना भी शुरू करेंगे। वो जल्दी शुरू होने वाला है। अभी डीसी साहब आएंगे, उनसे फिर बात करेंगे। लोगों को बिना किसी घबराहट के सेकंड डोज लगवानी चाहिए। वो पता नहीं किस चीज़ की वजह से सेकंड डोज लगाने में आनाकानी कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस तरह अफ्रीका के अंदर भी एक वेरिएंट आया है B.1.1.529 जी, ओमिक्रॉन, जिसका नाम दिया गया है। यदि वो वेरिएंट हमारे इधर आ जाता है तो वो यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेकंड वेव जिस तरह अचानक आई थी, यदि हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो थर्ड वेव भी अचानक आ सकती है, जो कि बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए मैं लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि वो सेकंड डोज लगवाएं, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। पार्टी वगैरह में जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, किसी भी फंक्शन में जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं, जो एक भयंकर भूल साबित हो सकती है आगे फ्यूचर में, और हमें थर्ड वेव का न्योता दे रहे हैं एक तरह से। सीएम साहब, लगभग कितने लोग हैं जो इतनी लापरवाही कर रहे हैं सेकंड डोज लगवाने के लिए, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे या बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं? तो ऐसे में जो नया वेरिएंट की बात हो रही है, अगर ऐसा वेरिएंट हमारे इंडिया में आता है तो उन लोगों के लिए कितना खतरनाक है और यंगस्टर के लिए कितना खतरनाक है? मैं ये तो नहीं कहूँगा लापरवाह हो गए हैं, थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं वो, क्योंकि इसके बाद कुछ लोगों को थोड़े टाइम फीवर आता था। अब उन्हीं को समझाने की बात है। यदि हम उनको प्रॉपरली समझाएंगे तो वो सब जने समझ जाएंगे और सेकंड डोज ज़रूर लगवाएंगे। करीब 1.5 लाख के करीब हमारी सेकंड डोज ड्यू है, और लोग लगवा भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, उनको समझाना पड़ेगा, आपको, मुझे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, NGOs को, जिससे कि वो सेकंड डोज लगा सके। तो ये थे CMO डॉक्टर विनय गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी सेकंड डोज लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे, उन्हें जल्द से जल्द आकर अपनी सेकंड डोज लगवानी चाहिए और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नया वेरिएंट जो अफ्रीका कंट्री के अंदर डिटेक्ट किया गया है, B.1.1.529, तो ये 25 साल से नीचे यंगस्टर को अपने गिरफ्त में ले रहा है, जो कि एक बड़ी ही खतरनाक सूचना, इसको अगर हम कहें तो बड़ी खतरनाक सूचना सामने आई है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर गाइडलाइन जल्दी ही जारी करने वाली है। तो हम चाहेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर शांति बनी रहे, लोग स्वस्थ रहें, जिस तरह कोरोना अंडर कंट्रोल में है इसी तरह रहे और लोग सामान्य जीवन जी पाएं, यही हम चाहेंगे और यही स्वास्थ्य विभाग की ही भी कोशिश है। और CMO साहब ने साफ कहा है कि लोग जल्दी से जल्दी बाहर आएं और लापरवाही ना करें, मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, और ताकि आने वाले समय में हम इस महामारी का मुकाबला करने में सक्षम हो सकें। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, फरीदाबाद। तो वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरेक्टर SMO की भर्ती के विरोध में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन विधायक नैनपाल रावत को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इस दरमियान एक ज्ञापन सौंपा गया और मामले की जांच की गुहार भी लगाई गई है। वही विधायक नैनपाल रावत ने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री हर वर्ग का भला चाहते हैं और वे जो जायज़ होगा वो ज़रूर करेंगे। इस मौके पर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश चौक और फरीदाबाद जिले के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मान सिंह ने बताया है कि सरकार ने पहले डायरेक्टर SSO भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब दोबारा से डायरेक्टर भर्ती की जा रही है, जो कि गलत है। इसके अलावा उनकी मांग है कि स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए और PG पॉलिसी को भी लागू किया जाए। आपको बता दें कि इस दरमियान कई मांगे ऐसी हैं जिसको लेकर ज्ञापन में रखा गया है और उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आगामी 5 तारीख को करनाल में प्रदेश के सबसे
तमाम डॉक्टर्स की मीटिंग होगी जिसमें बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारे हरियाणा के जो सिविल सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी ने एक मेमोरेंडम जो ना अपने अपने क्षेत्र में MLAs को या अन्य किसी प्रतिनिधि को दिया है, ताकि इनकी कुछ समस्याएं, जैसे डायरेक्ट SMO भर्ती करने की प्रक्रिया है जो 2015 में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दी थी, और उसके बाद डायरेक्ट SMO लेना, और इनकी और छोटे छोटे इशू हैं। और वैसे भी इनका जो पूरा मामला माननीय मुख्यमंत्री सहित सारी सरकार के संज्ञान में है, और निश्चित तौर पर कोई ना कोई व्यवस्था इन लोगों के लिए की जाएगी। मैं डॉक्टर राजेश चौकन, सर ज्ञापन जनरल सेक्रेटरी में HCMS स्टेट एसोसिएशन का। आज हमने विधायक जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारे 3 मेन मांगे हैं। एक तो डायरेक्ट SMO की भर्ती ना की जाए, जो खुद विधायक जी जैसे कह रहे थे, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 में खुद उस पर रोक लगा चुके हैं। पता नहीं क्यों हमारे विभाग के उच्च अधिकारी फिर भी उसको भर्ती करने की मुझमें, उसकी वजह से हमारे 20-20, 22-22 साल की जिनकी सर्विस होगी उनकी प्रमोशन। तो वही फरीदाबाद के सिविल अस्पताल प्रांगण में डेनमार्क एजेंसी के सहयोग से तैयार हुआ है 56 बेड के कोरोना प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर ने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी इस दरमियान अधिकारियों को दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर के अनुसार जल्द ही मुख्यमंत्री इस प्री फैब्रिकेटेड कोरोना अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता और PMO डॉक्टर सविता यादव के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दरमियान मौजूद रहे। बेडेड सी कैंप और डेनमार्क की एजेंसी के कोलैबोरेशन से बना है कि क्या क्या उसमें कमियां रह गई हैं, ताकि जब भी ऑनरेबल CM साहब और बाकी मेंबर्स इसका इनॉग्रेशन करें तो अप टू द मार्क हो। मैं CMO साहब के और हमारी मैडम हैं, इनका भी धन्यवाद करूंगा कि हमने इसको फंक्शनल अभी फॉर द टाइम बिंग कर दिया है, ताकि कुछ भी कमी है जब हम इसको फुल फ्लैज चलाएँ तो वो चीज़ें पता लग पाएँ जी। मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स का काम पूरा हो गया है। छोटा मोटा डिपार्टमेंट जैसे पब्लिक हेल्थ का या इलेक्ट्रिकल का कुछ है, तो हमें उम्मीद है कि वो भी इस हफ्ते में आने वाले 2-3 दिन में काम हो जाएगा। तो रेडी है फरीदाबाद में BK हॉस्पिटल 96 बेडेड रेडी है फॉर इनॉग्रेशन। जब भी ऑनरेबल CM साहब टाइम देंगे हमें। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण का असर लगातार अब फरीदाबाद में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। फरीदाबाद में शनिवार को AQI लेवल कई इलाकों में सुबह 400 के पार दर्ज किया गया। बल्लभगढ़ में पॉल्यूशन लेवल 259 दर्ज किया गया है, तो लगातार AQI लेवल में इजाफा देखने को मिल रहा है। 261 तक AQI लेवल पहुंच चुका है। इसके साथ ही फरीदाबाद के बाकी और इलाकों में NIT का पॉल्यूशन लेवल अब 445 पर है, जबकि सेक्टर 11 का AQI लेवल 457 से घटकर 452 पर आ चुका है। सेक्टर 16 में 420 और वही सेक्टर 30 का AQI लेवल 395 दर्ज किया गया। लगातार महंगाई में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में आसमान छूते सब्जी के दामों में भी लगातार अब गिरावट आने लगी है। जहां पहले टमाटर और टिंडे 80 से लेकर 100 रुपए तक बिक रहे थे, वही अब टमाटर के रेट आधे हो चुके हैं। अन्य सब्जियों भी पहले के मुकाबले अब काफ़ी सस्ती हो चुकी है। वही आढ़तियों का कहना है कि सब्जियां अभी और सस्ती होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले टमाटर और अन्य राज्यों से आ रहे थे, इसकी वजह से दामों में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन अब स्थानीय किसान की फसल मंडी में आ चुकी है। वही लोगों का कहना है कि सस्ती सब्जी मिलने से हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिली, इससे हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और गरीब आदमी का घर भी चल सकेगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। पहले 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो था, 70 रुपये किलो था, अब 30 रुपये किलो हो गया, 40 रुपये किलो बढ़िया टमाटर हो गया। 100 के 3 किलो मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया मिल जाता था। गरीब आदमी जो है सस्ती सब्जी होती रहे तो काफ़ी कुछ असर देखने को मिलेगा। ये गरीबों की पहुंच में हो गया। अब पहले था अमीरों की पहुंच में, गरीब हाथ नहीं लगाता था, अब अमीरों की पहुंच में हो गया। गरीबों की पहुंच में होने का खा लेगा अब आराम से। और सब्जियों की बात करें तो कौन कौन सब्जी सस्ती है? सब चीज़ सस्ती है। गाजर सस्ती है, गोभी सस्ती है, बैंगन सस्ता है। 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो का बैंगन हो गया। 25-40% मंदा हुआ है टमाटर, और पहले के मुकाबले क्वालिटी भी थोड़ी बढ़िया आई है। अच्छा,
तो किस तरीके से आप अन्य सब्जी भी सस्ती हुई है? हाँ, पहले से काफ़ी फ़र्क आया है, अच्छा। लगभग 50% और सब्जियां भी वही प्रदेश में डीएपी खाद की कमी से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वही फिर से एक बार फरीदाबाद में डीएपी खाद की कमी से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि किसान खाद केंद्र से खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हो चुके हैं। बल्लभगढ़ की मंडी में आए किसानों का कहना है कि जब वे सरकारी किसान केंद्र पर गए तो यूरिया मांगा तो केंद्र संचालक ने स्टॉक में न होने की बात कही। केंद्र संचालक का कहना है कि 19 नवंबर को यूरिया आई थी, इसके बाद वो खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर किसानों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। या इफ्को में जो है, इफ्को किसान सेवा केंद्र बल्लभगढ़ पर नैनो यूरिया उपलब्ध है, तरल। इसका स्प्रे करना है, एक कट्टे की जो मात्रा है वो इस शीशी में है। ठीक है जी। बाकी हमारा यूरिया अभी जो है 19 तारीख को आ चुका था, रैक आया था। अगला रैक भी अगले 2-3 दिन में संभावना में है। दानेदार खाद ले आए, बाजार में नहीं मिलो, 2 दुकान मंडी में देख ली, उसमें नहीं मिलो। अच्छा, तो कौन सी खाद मिल रही है यहाँ पे? कोई सी ना मिल रही है। अच्छा, कोई भी नहीं मिल रही है? हाँ, वो मिल रही शीशी वाली खाद है। कौन सी है? तरल खाद मिल रही है। हाँ, तरल खाद। वही फरीदाबाद में 5 दिन पहले हुई एक फैक्ट्री से 30 लाख के माल की चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी करने वाले 5 आरोपियों के अलावा चोरी का माल खरीदने के आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग पहले भी छोटी मोटी चोरी करते रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पलवल का रहने वाला है, जबकि बाकी सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लगातार अब आरोपियों से पूछताछ जारी है। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में होगा, 21-22 नवंबर 2021 की रात को सेक्टर 59 में एक कंपनी है, राजदूत केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कॉपर वायर्स की लूट को अंजाम दिया गया था। गार्ड को और वहाँ एक वर्कर था, उनको बंधक बना के। तो इस पे आदरणीय कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद व डीसीपी क्राइम साहब ने ये जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच 65 को सौंपी थी, जिस पे उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मामले को ट्रेस किया है। पीछे रह गया। मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।